अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। लगातार 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, रोज तकरीबन बारिश हो रही है और अब नॉर्थ में बारिशों के साथ स्नोफॉल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बब्सल टॉप, नूरी टॉप वगैरह साइड पे स्नोफॉल हुई है, मुख्तलिफ पहाड़ों पर स्नोफॉल हो गई है। जैसे जैसे न्यूज़ और आती जाएंगी आप बताते जाएंगे, मगर सिलसिला जो है वो सर्दियों का वो स्टार्ट हुआ जाता है। ऑलरेडी 0 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है कोयटा वाली साइड पे, जो कि क्लियर इंडिकेशन है सर्दियों की आमद की। लोगों का रश है यहाँ, गालबन लंगर बिक रहा है, पट रहा है। गुर्बत काफी ज्यादा हो गई भी है, जिसकी वजह से ये सिलसिले आम हो गए। बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो अगेन है तो टूर रिलेटेड, और इसी को लेके आगे चलेंगे हम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब इंसान लॉन्ग टूर पे जाता है, मिसाल के तौर पे जो शॉर्ट टूर हैं वो आप कैटेगराइज कर दें 2 to 3 days, 4 days, 5 days के होते हैं। अगर लॉन्ग टूर जो है वो जब आप करते हैं तो उसका जो टेन्योर बनता है वो 9-10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इससे ऊपर बन जाता है या इतना बनता है। तो उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम किस तरह से उसको प्रिपेयर करें ताकि फ्लॉलेस टूर जो है वो आप करके आ सकें। किस तरह से आप टूर को एंजॉयबल बनाएंगे और किस तरह से आप इकोनॉमिकल भी रहें, क्योंकि आजकल फ्यूल प्राइसेस सारों को पता है बढ़ रही हैं। तो फ्यूल प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए टूर करना जो है वो एक आप समझें कि टास्क है जिसको करना आना चाहिए। जो लोग टूर करते हैं ज़्यादातर बाइक्स पे करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर इकोनॉमिकल टूर। तो अभी प्राइसेस वगैरह जिस तरह चली गई हैं तो काफ़ी चीज़ें हर्डल्स आ गई हैं, मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त फुल धूप निकली हुई है, सुबह ठीक ठाक बारिश हुई थी, अब कदरे मौसम बहुत क्लियर है और सुबह आसमान भी क्लियर था, इस वक्त भी काफ़ी हद तक क्लियर है। बहरहाल लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं, प्लान करते हैं, तो हर चीज़ को चॉक आउट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितने दिन टूर करना है, कितने दिन किस किस जगह के ऊपर घूमना है, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, इसको लिख लेना, चॉक आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप फिर इसी की मदद से आप एवेल्यूएट करते हैं कि आपको किस तरह का टूर करना है, किस तरह की हर्डल्स आपको फेस करनी है, आपने अपने आप को किस तरह से तैयार करना है और बाइक को किस तरह से तैयार करना है।
जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी फोरसी करने के लिए कि मेरे टूर पे मुझे कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं या क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं और कितने कॉस्ट में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, कितने ड्यूरेशन पे मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अब बात अगर हम चलें करने के, हमें एक टाइम फ्रेम बनाना है कि जी हमने यहाँ से लाहौर से मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचना है, तो हमारी सोर्सिंग क्या होगी, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो हमारे पास टूल है वो तो सीधा सीधा गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स के से आप जो है उसका टूर का जो ड्यूरेशन है टू रीच पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो आप उसकी मदद से जो है वो कर सकते हैं। फिर आप मुहैया कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आपका कितना बन जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। गूगल मैप्स आपको काफ़ी हद तक ड्यूरेशन भी बताता है कि जी ए से बी तक आप पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मगर वो एक्यूरेट इतना ज़्यादा नहीं होता। डिस्टेंसेस वगैरह आपको पता चल जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी कैलकुलेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है और डिस्टेंस कैलकुलेशन की आता है। आपको नहीं आइडिया हो पाता कि आप कहाँ कितने बजे कितने जगह पे कितने टाइम पे पहुंचेंगे। तो आपको पहला टूल यूज करते हुए वो सारी चीजें नोट करनी है, और जब आपने उसको कैलकुलेट करना है तो ऑन द गो आपने एक उसको डबल चेक भी करना है। मगर उससे पहले आपके पास तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, डिस्टेंस, टाइम, ड्यूरेशन। फिर आप जो ऑन गोइंग जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपने उसको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक, वो डेस्टिनेशन और टारगेट जो हैं वो एक्सपीरियंस राइडर्स के साथ डिस्कस करें। उनसे पूछेंगे जी आपके पास आपको कितना टाइम लगा था, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी टाइम लगा, कितना डिस्टेंस वगैरह क्या है, ऑल्टरनेट रूट्स क्या हैं, क्या यही रूट्स आप अपना के वहाँ पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप उसको जो है आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है, आपका जो कैलकुलेशन है वो सही रहती है, मिस कैलकुलेट नहीं करते आप। एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि आप किसी जगह पे भी जाके आप रन टाइम पे आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई, आप एक जगह पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जी वो फलानी जगह जो है वो कितना टाइम लगेगा, और आप पूछते हैं लोकल्स से, तो लोकल्स जो हैं वो तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं और उन्होंने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो बहुत रेगुलर ट्रैवल करना होता है। उनके लिए तो बड़ा आसान होता है और उन्होंने कोई रास्ते में रुकना नहीं है, गप्पे नहीं लगानी, तो वो मैनेज कर लेते हैं। वो अगर कहते हैं कि जी 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे 1.5 घंटे में, वो तो पहुंच सकते हैं मगर आप नहीं पहुंच सकते। आपने 100 काम करने हैं, आपने 100 दफा रुकना है रास्ते में, गप्पे लगानी है, तो वो जब ये सारा कुछ आपने करना है तो वो आपका फिर जो है वो उस तरह से नहीं हो सकता। पहली हर्डल जो है वो आपको अपना टाइम मैनेज करने में आती है। अब दूसरी एक और चीज है, उसके बारे में आ जाए, वो है आपकी मोटरसाइकिल।
मोटरसाइकिल को आपको देखना है कि यार मेरी मोटरसाइकिल जो है वो क्या कैपेबल है कि वो इतना लंबा टूर, लॉन्ग टूर कर सके। तो जब लॉन्ग टूर की बारी आती है तो आपकी बाइक भी ड्यूरेबल और रिलायबल होनी चाहिए। छोटा मोटा टूर जो है वो आप करते हैं, वो आप एक मखसूस रेंज के अंदर ही रहते हैं। तो जब लॉन्ग टूर करने जाते हैं तो आप अपनी बाउंड्रीज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपकी जो डेस्टिनेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आप जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि वहाँ आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। टेरेन किस तरह की है वहाँ आपको बाइक के सोर्सेज, बाइक की चीजें वगैरह कितनी मिल जाएंगी। फिर आपको जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो किस किस्म की मिलेगी। ये आपको सब कुछ चीजें जो हैं हिडन होती हैं। तो उसके दो ही हल है, या तो आपके पास बाइक रिलायबल और ब्रांड न्यू हो तो फिर तो आप उस चीज को ओवरकम कर जाते हैं। अगर आपके पास बाइक ओल्ड है मगर स्टिल रिलायबल है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको बाइक का पता होता है। इन और आउट्स आपको सब कुछ आइडिया होता है कि बाइक में इन और आउट्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रही हैं, आप उसको ओवरकम करते रहे होते हैं। आपको एक्सपीरियंस होता है अपनी बाइक के साथ। मगर जब बाइक आपकी बिल्कुल यूज होती है और आप उसको आपने ट्राई भी नहीं किया होता और आपको उस बाइक का एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि उसके पार्ट्स वगैरह ये वो सारी चीजें कितनी हेल्थ में है, बैटरी कितनी हेल्थ में है, रेक्टिफायर, सस्पेंशन, इंजन, ये सब चीजें जो हैं वो जब ओल्ड बाइक होती है तो आपको एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो तब भी आपको अनसीन एरर हो सकता है। आपकी क्लच प्लेटें स्लिप कर सकती हैं किसी टाइम पे जाके, किसी पॉइंट पे आपको नहीं आइडिया कि मैंने इस बाइक को कितना जोर लगाना है। आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं विदाउट नोइंग के बाइक आपकी कितनी कैपेबल है। बाइक इनिशियली आपको तंग नहीं करती, अगर जब आप यू कीप ऑन गिविंग स्ट्रेस टू इट तो फिर वो जवाब दे जाती है कई दफा। और रिमोट एरियाज या अननोन एरियाज जहां आपको पता ही नहीं है वहां आपको बाइक इस तरह की प्रॉब्लम दे दे तो आप मसले में पड़ सकते हैं। लोगों की क्लच प्लेटें फेल हो जाती हैं, रेक्टिफायर मेल फंक्शन कर जाता है, जो चार्जिंग मैकेनिज्म है बाइक का वो फेल हो जाता है, लाइट्स फेल हो जाती हैं, सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, ड्राइव चेन जो है, स्प्रॉकेट सेट, चेन गाड़ी सेट, उसमें मसला आ जाता है, आपके व्हील्स में मसला आ जाता है, बेरिंग्स खराब हो जाते हैं, आपका इंजन जो है वो स्मोक दे देता है, पावर लूज कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको मसले मसाइल फिर आ सकते हैं। आप तो बेहतर ये है कि मशीन वो पिक करें जो आपके हाथ की हो, एक्सपीरियंस हो आपको उसका, या बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, रिलायबल हो। फिर आप लॉन्ग टूर जो है उसमें आपको मशीन की तरफ से या बाइक की तरफ से मसला आने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो। फिर एक और है, बाकी जो चीजें हैं वो आपकी इन्वायरमेंट के हिसाब से है, वेदर के हिसाब से है। कुछ लोग जब ट्रेवल करते हैं लॉन्ग, तो लॉन्ग में फिर
लॉन्ग ट्रैवल में फिर ये मसाइल आते हैं कि आपको वेदर जो है वो हर किस्म का मिल सकता है। आपको गर्मी का वेदर भी मिल सकता है, आपको सर्दियों का वेदर भी मिल सकता है, आपको बारिशों का वेदर मिल सकता है, स्नोफॉल का वेदर मिल सकता है। तो जब आप इतनी सारी चीजें करते हैं तो फिर आपने इन कंडीशंस के को सामने रखते हुए भी डिसाइड करना होता है कि आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑल वेदर चल रहा होता है तो उसमें आप सिचुएशन ये होती है कि ऑल ऑफ सडन आपको बारिशें मिलनी शुरू हो जाएं, तो आपके पास एटलीस्ट गियर ऐसा होना चाहिए कि आपको जब बारिश पड़े तो आप उसको एक खास पॉइंट तक राइड करना चाह रहे हैं तो कर सकें। आप अगर गीले हो जाते हैं, कपड़े आपके भीग जाते हैं, गियर आपका भीग जाता है, तो आप अपनी लॉन्ग ट्रैवल और लॉन्ग टूर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप घर से निकले, एंजॉय करने निकले ना, तो आपको एंजॉयमेंट फैक्टर आपका बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका जो गियर है वो आपका उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो। अगर बारिश आ जाए तो बारिश में आपको वो प्रोटेक्ट करे। फ्रॉम हेड टू टो बात कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि गियर आपने किस तरह सिलेक्ट करना है और कौन सा सिलेक्ट करना है, उसको यूज कैसे करना है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें। तो जब हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ओवरकम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और ये चीज़ें जो गियर से रिलेटेड हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपको बेसिकली एक कंफर्ट जोन में ले जाती हैं। ख्वाह बारिश हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, स्नो फॉल, वॉटएवर इज़ अ वेदर कंडीशन, आपको ये एक कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। और कंफर्ट जोन में आने की वजह से फिर आप जो है अपना एंजॉयमेंट फैक्टर वो पूरा करते हैं। आप हेड टू टो जब आप कवर होते हैं, मिसाल के तौर पे बारिश हो जाती है तो आप हेड टू टो जब आप कवर्ड अप हैं और आपकी जैकेट, आपका ट्राउज़र, आपका शूज़, ग्लव्स, हेलमेट सब आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली आप अपनी जर्नी एक्सटेंड कर सकते हैं। एट टाइम्स आपको टारगेट मीट करने के लिए, एक जगह पहुंचने के लिए टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि आप रुक रहे होते हैं बार बार, कभी रुकते हैं, कभी आप चल पड़ते हैं, गप्पें लगाते हैं, तो आपका टाइम जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत शॉर्ट ही चल रहा होता है। तो उसको करने के लिए जब बारिश आ जाती है तो बारिश में आपको जब गियर आपका कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं और स्पीड स्लो करने के बाद आप अपनी जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू कर लेते हैं और आप बारिश में राइड कर लेते हैं, जो कि वैसे तो नॉर्मली जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, मगर शॉर्ट टूर हो तो आप अवॉइड ही करें। मगर जब लॉन्ग टूर होता है तो आपको दे आर सम पॉइंट के आपको यू हैड टू राइड इन रेन एज वेल, तो वहाँ आपको फिर वो फ़ायदा देता है। इसी तरह से जब गर्मी होती है, गर्मी में भी आप देखेंगे आपका जो गियर है, अगर वो समर गियर कॉम्प्लीमेंट करता है, वेंट्स बड़ी हैं उसमें, तो आप उसमें भी आराम से जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी कोई आइडिया नहीं होता। एक सिंपल सा लॉ है कि आप जब राइट साइड से आप जब रोड के ऊपर आते हैं या आप राउंड रोड या किसी भी मेन रोड पे अटैच होते हैं तो राइट साइड वाला जो बंदा है उसको आप पहले जगह देते हैं, मगर लोग परवाह नहीं करते, कहते हैं भाई हम पहले निकल जाएं। बहरहाल ये तो हमारा हाल है। तो इसी तरह से
जब गर्मियों में आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपका ट्रैवल करना, अगर आपका गियर जो है एयरी है या मैश ज़्यादा है उसमें या वेंट्स उसमें ज़्यादा हैं, तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको डिहाइड्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू फुल आप जैकेट और ट्राउज़र पहने जिसके अंदर वेंट्स थोड़ी होती हैं, तो उसके अंदर आपको डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑल्दो हम रेकमेंड करते हैं कि जी आप चाहे आप कोई भी जैकेट वगैरह पहने, उसके अंदर आपने जो है कैमल बैग जो है वो बैकपैक जो है वो ज़रूर रखना है, ताकि पानी आप जो है वो पीते रहें, डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है वो चीज़। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आपका गियर आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। गियर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नॉर्मली हम लोग मिस कर जाते हैं। कई लोग सर्दी लगती है, कई लोगों को गर्मी लगती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं जब आप लॉन्ग टूर कर रहे होते हैं। और आपका गियर फेल नहीं होना चाहिए, किसी हद में भी गियर आपका फेल नहीं होना चाहिए। आपके शूज़, आपके ग्लव्स, आपके हेलमेट, जैकेट, ट्राउज़र आपका फेल नहीं होना चाहिए, वरना आप लॉन्ग टूर कैरी ऑन नहीं कर सकते। और फिर अब क्या होता है कि जब आपका गियर फेल होता है तो फिर आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर डिसाइड करते हैं कि जी अब मैंने ये चीज़ मैंने गियर अपग्रेड करना है। आप पूरा टूर गुजार चुके होते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे यार मैंने अब ये गियर जो है वो यहाँ आके चेंज करना है, तो वो मसले मसाइल पड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी दूसरी वीडियो है पहली वाली, वो बहुत गौर से देखें, उसमें गियर को लेना, पिक करना, कौन सा गियर आपके पास होना चाहिए वो डिस्क्राइब किया हुआ है, और किस तरह से उसको यूज़ करना है मुख्तलिफ़ कंडीशंस में वो उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो ज़रूर देखें, ये पूरी वीडियो गौर से सुने। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह जो हैं वो शेयर किए हैं। कोई आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं तो वो मुझे आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल हैप्पीली बाय दोज कमेंट्स। और क्योंकि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से सजेशंस लें और उसको देखें कि हाँ यार हम कहाँ करेक्ट हो सकते हैं। तो अगेन मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसको लाइक करें, आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।